हेलो नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि लास्ट 90 दिन में हमारे इंग्लिश विषय में 90 प्लस स्कोर करें तो आपको यह वीडियो देखना होगा। अरे भाई, आपके मन में अभी भी प्रश्न उठ रहा होगा, क्या इंग्लिश विषय इतना आसान है क्या कि उसमें 90 दिन में 90 स्कोर की जा सके? हाँ भाई, बिल्कुल आसान है, लेकिन कब आसान है? जब आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तब आसान है। दोस्त, यदि आप चाहते हो कि इंग्लिश विषय में 90 स्कोर करें, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा ना कि हमारी ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट के परीक्षा का पैटर्न क्या है। देखो मेरे भाई, हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का परीक्षा का पैटर्न यही है कि हमारे जो है ना इंग्लिश सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का प्रश्न होते हैं और सब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है? वो भी 50 नंबर का होता है। अब बात आती है कि किस प्रकार से मैं सब्जेक्टिव विषय में भी अच्छे स्कोर करूं, ऑब्जेक्टिव में भी अच्छे स्कोर करूं, तब ना आएगा 90 प्लस। देखो मेरे भाई, हमारे ये होता क्या है कि ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना, बिहार बोर्ड में आजकल हमारे ये जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव, लगभग दोगुना प्रश्न दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि मेरे भाई कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 होते हैं। यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना मेरे भाई, तो 100 में 60 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 60 क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित होते हैं और ये 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बुक से सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। जो बुक पढ़ लिया करते हैं ना, जो भी अपने गुरुजी से बुक पढ़ लेते हैं ना, मान कर चलो ना कि वो बुक से जो है ना लगभग जो है ना 40 में 35 क्वेश्चन जवाब आसानी से दे पाते हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई, यहाँ पर जो 60 क्वेश्चन होते हैं ना, यदि आप 60 क्वेश्चन में ग्रामर यदि क्वेश्चन मारोगे ना, अनठकानियों मारोगे ना, तो 60 क्वेश्चन में जो है ना 15 जो है ना 15 क्वेश्चन तो वैसे ही आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो टोटल नंबर कितने हो गया मेरे ऑब्जेक्टिव में? 50 को क्वेश्चन सही किए ना। लेकिन मैं मानता हूं कि आपने 50 क्वेश्चन में 2-3 ऑब्जेक्टिव भरने में गलत कर दिए या कोई बिसर गए, तो क्या हुआ कि 50 क्वेश्चन में जो है ना मात्र आप 48 क्वेश्चन ही आप सही दे सके। आपके पास कितना नंबर आ गया? आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर? 48 नंबर आ गए। अब मैं जान लेता हूँ कि इंग्लिश के पेपर के परीक्षा पैटर्न में सब्जेक्टिव के पैटर्न को समझ लेते हैं, वो उनमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मेरे भाई, सब्जेक्टिव कितने नंबर का? 50 नंबर का। ये सब्जेक्टिव 50 नंबर में ऐसे जो होते हैं ना, ऐसे 5 को पूछा जाता है। इसमें हमें जवाब कितने को देना रहता है? जवाब जो है ना उसमें से हमें मात्र और मात्र हमें 1 का देना होता है। 5 को में वो नहीं बनेगा क्या? बहुत ही आसान है मेरे भाई। यदि आप नहीं जानते हैं ना, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आप ये एसए को भर पाएंगे। और चीज बताऊंगा, एसए तो 5 को पूछा जाता है जिसमें से 1 का जवाब देना होता है, और एक्सप्लेनेशन जो होते हैं ये 8 को पूछा जाता है मेरे भाई। इसमें से जवाब कितना का देना होता है? मात्र और मात्र 2 का देना होता है। यदि आप नहीं जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे करें, एक्से कैसे करें, वो भी बताऊंगा। और लेटर और एप्लीकेशन कितने रहते हैं? लेटर जो है ना मेरे भाई, लेटर 1 रहता है, एप्लीकेशन भी 1 रहता है, टोटल मिलाकर 2 रहता है। 2 में से हमें मात्र और मात्र 1 का ही जवाब देना होता है। तो 2 में से 1 नहीं बनेगा क्या? बनेगा मेरे भाई। यदि आपको नहीं हो रहा है तो धैर्य बनाकर रखें। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि बुक से डायरेक्ट संबंधित होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना 10 गो रहते हैं। 10 में से जवाब कितने का देना रहता है? 5 1 का। 10 में से 5 को नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा मेरे भाई। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तब बनेगा यदि आप अपने क्लास 12 या 10 के क्या पढ़े होंगे, यदि आप अपने गुरुओं से उनके सिलेबस को पढ़े होंगे, तभी आप ये 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। यदि आपको 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन नहीं होगा ना, वो भी बताऊंगा मैं। लिखने का भी ट्रिक बताऊंगा। यदि आपको वो क्वेश्चन का जवाब नहीं हो रहा है, वो भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लिखोगे, तब पर भी आपको बिहार बोर्ड वैसे ही नंबर दे देगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो सब्जेक्टिव कितने होते हैं? 10 गो रहते हैं, उसमें से 5 का जवाब देना रहता है। और समरी कितने रहते हैं? समरी जो है 6 गो रहते हैं। 6 गो में से हमें 2 का जवाब देना रहता है। राइटर नेम जो है ना, यह मिलान करने वाला रहता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। यदि आप नहीं जानते हैं कि राइटर नाम किस प्रकार से याद रखें, तो आपको ट्रिक वाला वीडियो देखना होगा कि मेरे छोटे भाई हैं जो कि क्लास 12 या 10 के छात्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और ट्रिक का तो वो दादा है, मान कर चलो मेरे भाई। तो यदि आपको नहीं हो रहा है, जैसे कि आप क्लास 10 या 12 में है, यदि आप राइटर नेम याद करने से थक गए हैं, बोर हो गए हैं, तब पर भी नहीं हो रहा है, तो मेरे छोटे भाई मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस पर जाइएगा। वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि मेरे भाई उसे ट्रिक का दादा कहा जाता है। आप वहां से राइटर नेम याद कर लेंगे। ये तो मैंने बता दिया ना। इसी प्रकार से मैं भी बताऊंगा मेरे भाई, समरी कैसे याद करें, एसे, एक्सप्लेनेशन, लेटर कैसे लिखें, एप्लीकेशन कैसे लिखें, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब कैसे दें, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। ट्रांसलेशन जो है ना मेरे भाई 8 गो रहता है, इसमें से 5 का जवाब देना रहता है। मेरा यदि बात मानोगे तो ट्रांसलेशन आप बनाओगे ही नहीं, क्योंकि मेरे भाई कहा जाता है कि वही छात्र ये ट्रांसलेशन को बना सकता है जो कि शुरुआती पीरियड से बचपन से पढ़ते होंगे, वही छात्र बना सकते हैं। यदि कोई छात्र क्लास 12 में है, यदि वो चाहते हैं कि 2-3 महीना में ये 90 दिन में ये हम ट्रांसलेशन बना लें, तो नहीं हो सकेगा। 1 और 2 को गलती हो जाएगा, तो ऐसे में तो आप 90 स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ट्रांसलेशन आप उतना नहीं बनाइएगा। पैसेज कितने रहते हैं? पैसेज जो है ना 2 रहता है, उसमें से 1 का जवाब देना रहता है। ये मेरे भाई आपका क्या रहा? ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर का पैटर्न रहा। अब
अब आपके मन में प्रश्न उभ रहा होगा कि मेरे भाई आपने तो सिलेबस बता दिया, उनके पैटर्न के बारे में बता दिया, लेकिन अब आप बताओ कि किस प्रकार से हम ऐसे लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखें, लेटर और एप्लीकेशन के बारे में जानें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दें, समरी लिखें, राइटर नाम याद करें, ट्रांसलेशन बनाए, पैसे, ये आपको मैं बताऊंगा मेरे भाई। यदि आप कमेंट करेंगे कि मेरे भाई ये सभी चीजें आप बताओ तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले मैं बता दिया कि राइटर नाम किस प्रकार से याद करें। वहां पर आप मुमडाइट ऑनलाइन क्लासेस पर चले जाइएगा, वहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो बताते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव से मैंने 48 नंबर उठाया, और यदि मैं चाहूँ तो सब्जेक्टिव से कितने नंबर दोगे मेरे को, मानकर मात्र 45 नंबर ही दो, क्योंकि मानकर चलता हूँ तो आपका अक्षर भी अच्छा नहीं है, कोई क्वेश्चन घुस गया तब आप कितने नंबर उठा पाते हो जानते हो, 93 नंबर उठा पाते हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 93 नंबर उठा पाते हो। दोस्त यदि आपको ये सभी नहीं हो रहा है तो आप धैर्य बनाकर रखिए, आपको ये सभी वीडियो मिलेंगे, ऐसे कैसे लिखें, एप्लीकेशन कैसे लिखें, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाएगी। लेकिन ये सभी वीडियो आपको तब मिल पाएगी जब आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इस वीडियो पर यही टारगेट रखता हूँ, यदि आप इस वीडियो पर 25 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा ना, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।